निवेदन करते हैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, देश के शहरी विकास मंत्री भाई हरदीप सिंह पुरी जी, आज उपस्थित सभी भाइयों बहनों और टीवी और ऑनलाइन जुड़े हुए देश के सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। आज जैसे कि हम सब जानते हैं, नेताजी का जन्मदिन है, 125वां जन्मदिन है और कुछ समय पहले ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिन के रूप में मनाने की शुरुआत करी और आज इस पराक्रम दिन पर एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मोदी जी ने ये भी तय किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव में आजादी के गणतंत्र दिन की शुरुआत भी 23 तारीख से ही शुरू कर दी जाएगी। मित्रों, नेताजी की 125वीं जयंती को मनाने के हिस्से के रूप में इंडिया गेट के इसी स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा लगाने का एक निर्णय देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। नेताजी की प्रतिमा यही मार्ग पर देश की आने वाली पीढ़ियों को अनेक सालों तक, अनेक युगों तक पराक्रम, देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देगी, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेनाइट से बनी हुई प्रतिमा नहीं होगी। ये प्रतिमा देश के करोड़ों लोगों के मन में जो नेताजी के भाव पड़ा है, ये भाव की अभिव्यक्ति होगी कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरा अपना जीवन का सुख त्याग करते हुए लगभग 35,000 किलोमीटर की यात्रा या तो मोटर कार से या तो पनडुब्बी के अंदर नीचे दरिया के नीचे करी और कलकत्ता से लेके वाया बर्लिन से जापान तक की ये यात्रा भारत को आजाद करने का नेताजी का पुरुषार्थ था, एक भव्य प्रयास था। इसका प्रतीक ये प्रतिमा होगी। जब तक ये प्रतिमा लगेगी तब तक होलोग्राम से कुछ ही समय के बाद हम यहाँ पर नेताजी की प्रतिमा की प्रतिकृति देखेंगे और आज पूरे देश के करोड़ों लोगों को मन को शांति मिलेगी कि नेताजी का जिस प्रकार का योगदान आजादी के संघर्ष के लिए रहा, आजादी के आंदोलन के लिए रहा, वो उसका सम्मान करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों के बाद किया है और ये प्रतिमा इसका प्रतीक बनकर रहने वाली है। चलो दिल्ली का नारा आज भी युवाओं को चेतना और ऊर्जा प्रदान करता है। उनके संघर्ष की गाथाएं आज भी युवाओं को भारत के पुनर्निर्माण के साथ जोड़ती है और उनका ये पूरा व्यक्तित्व आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इससे कई युवा प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। मित्रों, नेताजी का ये जो 35,000 किलोमीटर का यात्रा है, वो यात्रा का पूरा मार्ग मुझे लगता है कि देश के युवाओं को इसी मूर्ति की स्थापना के साथ वो पूरे घटनाक्रम को अभ्यास करने का भी मन होगा और उसमें से प्रेरणा लेने का भी मन होगा। कई सालों तक देश के अंदर जिन्होंने आजादी के संघर्ष के अंदर, आजादी के आंदोलन के अंदर जिन्होंने बड़ा पराक्रम किया है, बड़ा योगदान दिया, इन लोगों को नाम को भुलाने का प्रयास किया गया। आज आजादी के अमृत वर्ष के योग पर नेताजी की प्रतिमा यहाँ लगाने का जो फैसला किया गया है, इससे पूरा देश संतोष और उत्साह का अनुभव कर रहा है। मित्रों, जब ये प्रतिमा यहाँ पर लग जाएगी तब इतिहास को भी अपने प्यारे बेटे को यहाँ देखकर बहुत संतोष होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं हम सब की ओर से
पूरे देश की ओर से इस फैसले को, प्रधानमंत्री जी को इस फैसले लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ा निर्णय किया है कि देश के अंदर जो नेताजी के नाम से एक पुरस्कार चालू किया है, और ये पुरस्कार भी आज यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी यहाँ पर दिए जाएंगे। वर्ष 19, वर्ष 20 और वर्ष 21 और 22 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी यहाँ पर दिए जाएंगे। इससे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को सुभाष चंद्र बोस के नाम से साथ जुड़े हुए पुरस्कार हमेशा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कामगिरी करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आज ये दोनों अवसर पर मैं गृह मंत्रालय की ओर से मोदी जी का धन्यवाद भी करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं, और ये आज जो नई शुरुआत हुई है, मुझे विश्वास है ये नई शुरुआत से देश के युवाओं को अनेक वर्षों तक प्रेरणा मिलती रहेगी। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।